किसानों, नौजवान साथियों, सभी पत्रकार बंधु, भाई फ्रेम को बता। मुद्दे आप सबको पता है कि क्या है। मुद्दा है कि फसलों के दाम मिले, जो युवा है उसको रोजगार मिल जाए। हम पूरा फसल बेचने पे पूरा टंडा बजा रहे, फसल नहीं बिक रही। सुन लो यार, कोई आ रहा था यहाँ से वहाँ बेच दो, हरियाणा में ले जो पुल पे जाम लग रहा, वहाँ की सरकार ने जान देती। देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि कहीं भी बेच लो। बड़ी साजिश है ये। जमीन के भाव बढ़ रहे, फसलों के रेट घट रहे। क्या करा जाएगा? 13 महीने एक देश की राजधानी को घेर कर रखा किसानों ने शांतिपूर्ण तरीके से। 750 किसान शहीद हो गए। अरे रुक जा। 750 किसान शहीद हो गए। देश के प्रधानमंत्री ने, राजा साहब ने एक बार भी ये नहीं कहा कि हाँ किसानों की डेथ हुई। क्या कोई नफरत है क्या? किसानों से नफरत है, गांव के लोगों से नफरत है, जो छोटा दुकानदार है गांव में अपना रोजगार कर रहा है उससे नफरत है, लेकिन बड़े उद्योगपति से प्यार है। 1964 से लगाकर 75 और 90 तक जिसका पट्टा होगा उसका पट्टा तो होगा कैंसिल। और जो नया उद्योगपति है, गरीब उद्योगपति, उसको पट्टा मिलेगा 1 रुपया में। सब जमीन जायदाद सब दे दी। आंदोलन होंगे तो मुकदमे दर्ज होंगे, सरकार के खिलाफ बोलोगे तो ये देश विरोधी है। लोगों को अपनी जान बचानी भारी हो रही। पॉलिटिकल पार्टी, भाई सोने की दुकान में चोरी होगी तो सोने की होगी, पॉलिटिकल पार्टी के वहां चोरी होगी तो उसकी वोट की होगी। तो इनकी तो समझ में अभी तो आया विपक्ष वालों की, चोरी तो हो रही। यहाँ जब चुनाव होता है उसका अपने प्रमुख का देख क्या होगा या जिला पंचायत का देख क्या होगा, दूसरे का तो पर्चा भरे नहीं लगता। कहीं का सबके कैंसिल हो जा, किसी कहने की हिम्मत नहीं, जो उनका कहेगा थाने वाला पठा ले जाओ। उसकी दुकान होगी, थोड़ा बहुत छज्जा पज्जा कहीं आकर काटना क्या होगा, पहले ही छज्जा काटना चाहते हैं। वो कहने की मतलब कैंसिल कर दो, छज्जा तो क्या करोगे, कहना नहीं छज्जा कर दो। जो डर भय का मामला है वो ज्यादा है। लोग बोल नहीं रहे, ना ये जज बोल रहे, ना वकील बोल रहे, तंग सब है। इनके लोग भी तंग है। तो वही अपना संगठन पर ध्यान रखो, अपनी जमीन जायदाद बचाओ, इस पर ध्यान रखो। फसल दिन में नहीं बिक रही, जमीन रात में बिक रही। नेता चुनाव लड़के जीतते जा रहे हैं, वो जब तक बनता नहीं नेतागिरी छोड़ता नहीं। और भाई देश का नौजवान 4 साल में रिटायर होगा, अपने घर जाकर कहाँ जा रहा हूँ, क्या करा 4 साल में घर जाकर उसकी धमकी लोग करेंगे गाँव में। जब तो आ गया उसे मुंह दिखाने की जगह नहीं मिली उसको, वो शर्म लग रही उसको, राम मांग कोई क्या तो वो कर लगा। अब जैसे ले लद्दाख हो गया, शांतिपूर्ण क्षेत्र था ले लद्दाख, आग नहीं करती, उसके लपेटे में आ जाएंगे। अपना तो चाहे रहे कि एक बार झगड़ा पकड़ा जाकर इनके नाम ना संगठन को, तो उस लाइन पे जाना ही नहीं। नेपाल भी इसी तरह का है। तो अपने संगठन पर ध्यान दो, अपने काम धंधों पर ध्यान दो। आमदनी कैसे बढ़ेगी? खर्चे कम करके आमदनी बढ़ेगी। हमारे बुजुर्ग वालों ने ये जमीन जायदाद बचाई, अगर वे भी इसे बेच के फुड़क के और काम कर लगते, वाहियात में उड़ा देते,
तो आप क्या करते भैया? क्या आपको बाबा कौन ड्रिंक किया करते हैं क्या? पीते हो तो बताओ। वे तो दूध दाद पिया करते थे, भैंस रखते थे। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है ये। देवबंद वालों ने फतवा जारी करा था बहुत पहले, भाई ये अमेरिकन कंपनी की से मत पियो। जितने मुस्लिम के घर पर जाते हैं सबसे पहले यही आवे 2-2 लीटर की आ रही, 1 लीटर की तो आती नहीं, खत्म हो गई। दूध अपना बेचते 40 रुपया लीटर, और या खरीद रहे भाई पहले 90-100 रुपए की आ रही। ये तो आंदोलन ना होता तो दूध भी बाहर का आ रहा था, दूध की पॉलिसी भी बाहर की आ रही। वे 22 रुपए से और 30 रुपया लीटर गांव में दूध विदेशी बिकेगा। उनका यह है कि पशुधन इस देश से खत्म होगा, पशुधन खत्म होगा, खेत खत्म होगा। उनको चाहिए लेबर, सस्ती लेबर, और लेबर कहाँ से आएगी? लेबर आएगी गाँव से। आज भी लेबर झाड़ काट नहीं, पशु बेच कर दूध मोल ले लेंगे, सस्ता है। पशु जाएगा तो खेती में दवाइयां पड़ेगी, खेत खत्म होगा। भाई भैंस गाय दूध नहीं देगी तो गोबर तो देगी, खेत को तो पड़ेगा, उसकी पुरानी पड़ेगी दूध को कम गोबर तो देगी। लेकिन उसकी तरफ ध्यान नहीं है। हर गांव में दवाई की तो खुलेगी दुकान, हाँ तो दवाई के भरोसे करने लगे खेती। खेती घाटे का सौदा नहीं है, ये ध्यान से समझो। खेत में नुकसान नहीं है, दिल्ली की कलम में ईमान है, ये पता रहना चाहिए। अपने दिमाग में ये कर लो कि खेत नुकसान का सौदा नहीं है, दिल्ली की कलम में ईमान है। MSP के नीचे पे फसल बिक रही है हमारी, भारत सरकार ने रेट तय कर दिया और उसके नीचे पे फसल बिक रही, तो गलती किसकी? गलती तो सरकार की है। और जब इनका घोषणा पत्र 2013 में आया, उसमें यह था कि हम स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट C2+50 का फार्मूला हम देंगे, MSP गारंटी कानून देंगे। MSP गारंटी कानून क्या है कि जो MSP है उसके नीचे पे फसल नहीं बिकेगी। कोई व्यापारी खरीदेगा तो व्यापारी जेल जाएगा, वो कानून लागू नहीं करे। इसका मतलब यह है कि ये सरकार व्यापारियों की सरकार है, ये किसी पार्टी की सरकार है ही नहीं। व्यापारियों का एक गैंग है, उस गैंग ने एक पार्टी पे धर्म पे, भाषावाद में, क्षेत्रवाद बने यात्रा अपने संगठन को रखो भाई मजबूत, बिना संगठन के कुछ नहीं होने वाला। वोट आउट जहां दोगे अपना दे दियो, आप अपना संगठन मारते जाते रहो, हम उसी से ही सरकार का इलाज हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि एक का ही करना पड़े, हमें भी कहीं के करने पड़े, कान कहीं के पकड़ने पड़े। कर्नाटक में जाएगा, हमने कांग्रेस के पकड़े, गांव की जमीन अधिग्रहण कर। जब सत्ता में नहीं थी तो बीच में भाषण दिया उन्होंने कि जब हम आएंगे, हमारी सरकार आएगी तो हम किसानों के लिए ठीक करेंगे, या अधिग्रहण रद्द करेंगे। उनकी सरकार आ गई, बहुत मुश्किल से पढ़ना छुटवा किसान का, वो अधिग्रहण खैर उन्होंने रद्द करा। तो भाई आंदोलन पूरे देश भर में चल रहे, जहां जिसकी सरकार है उसी के खिलाफ बजरा मामला। वहां ये कहते थे बीजेपी वाले इनके साथ थे, हमारे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार के लिए बीजेपी वाले के साथ थे। अब उनकी सरकार है कि कहने लगे ये दूसरे वाले मिले, तो हमें तो भाई ये कहो जाने विपक्ष वालों के सह पर चल रहे। हम किसी पे सह पर नहीं चल रहे ना भाई, विपक्ष वाले यहाँ पर कर रहे, वे भी अपना काम नहीं कर रहे, तो डर के अपनी जान बचा रहे। वे कोई आंदोलन नहीं कर रहे। यहाँ के विधायक है, यहाँ का भी तो एक विधायक है, कभी देखा कि अगर फोन लगा तो जेल जाएगा, सांस काट दे जेल जाएगा, फोन भी नहीं रखता, अपना जान बचाओ पड़ा। आजम खान का पड़ जा कुछ नहीं पता, उनके घरों में फोन में छीन लिया, फोन को बड़ा का छीने के लगे दौरा पड़ता नहीं, इसका फोन ले बचपन
तो विधायक का फोन के अमाउंट में दे रखा कि अंडे का बोलिए इधर। जब देश में ये हालात हो गया, डर का माहौल हो जाए तो क्या करेंगे? अपने संगठन को मजबूत रखो भाई। ये संगठन ही पूरा पड़ेगा। जैसे 10 साल का ट्रैक्टर है, यहाँ जनरेटर चलते होंगे, पंपिंग सेट है, वकील है, ये प्रेस के लोग हैं कि कितना गाड़ी चले, वकील की गाड़ी कितनी चले, कराने में वकील रहे, कराने की कोर्ट में जाना, एक आध दिन की छुट्टी हो, कहीं चला जाता होगा, मुश्किल से एक साल में 5000 किलोमीटर गाड़ी नहीं चलनी, लेकिन 10 साल में गाड़ी खत्म हो होगी। जज की गाड़ी, डॉक्टर की गाड़ी, डॉक्टरों किसको फुर्सत है वही गाड़ी जाने की। किसान का ट्रैक्टर, यहाँ 10 साल है ट्रैक्टर की उम्र, अब 10 साल में कौन ट्रैक्टर बदल देगा किसान? लेकिन कानून पास कर दिया, बड़े उद्योगपतियों को कार ट्रैक्टर कंपनी को फायदे देना है, तो एनजीटी का एक कानून बना दिया कि भाई ट्रैक्टर धुआं फेंक के ये 10 साल के बाद में नुकसान करेगा। फैक्ट्री कितना ही फेंको कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि वो उद्योगपति होती है। तो इस सरकार पे उद्योगपति अपना कब्जा करना चाहते हैं, सरकार के साथ में मिल गए लूटना चाह। कोई फैक्ट्री कहीं लगा लो, बड़ा बिजनेस करके लगा लो, कह लगे गांव में जमीन खरीद लो, और हमारे गांव में लोग कह रहे कि आज भाई शहर में व्यापार करो, जमीन का क्या करो, जमीन तो नुकसान कर सकता है। तो जमीन खरीद लगा व्यापारी और हमारे लोग बनेंगे लेबर। तो भाई जमीन पर तो रखो अपनी निगाह और अपने काम धंधे पर ध्यान दो। नशा पत्ती बहुत है, कहाँ गए रपट गया, याद है पूरा पान खा रहा था, पहले फोटो भिजवा दो, मैं रपट गया, जान लिया यही खा रहा था, पूरा आप ले रहा था। भाई क्यों खा रहे थे? किसने, किसी हकीम ने बताया, किसी मुर्गी ने बताया कि भाई खाना जरूरी है, ये खर्चे कम करो। और भाई दोनों एक वकील चौहान कौन सा आइए साहब अपना ठीक काम करिए, कदेरी का सीख लग जाए हमारा, ये हल्की है। और दूसरा कहाँ है? आइए कितना आ जाओ, चल है तो दोनों ठीक सीख देते ये, इन्हें बात तो लोगों ने बहुत बताई, हरिये उसको बताते रहे। अगर भाई नोनू कह रहे हो, दूसरा ये कह रहा, दूसरा कह रहा, बोलो हम आवेंगे जरूर, अपना काम करो। सब लोग यहाँ से पहले जो बुजुर्ग लोग थे हमारे, वे सब आंदोलन में जाते थे। जब यहाँ शामली का आंदोलन चला करेंगे खड़ी, तो यहाँ से खाना जाता था गाँव में, जिन जिन परिवारों से खाना जाता था उन परिवारों को जोड़ लो, सब कुछ नए को जोड़ लो, कुछ पुराने को जोड़ लो। 10 रुपए की मेंबरशिप है, 10 से ज्यादा तो लीजिए ना, मेंबरशिप इनकी अपना बढ़ाओ दो, और जिसको 10 रुपए का बनाओ उससे 10 रुपए लेना लेना, कदम उससे उधार कर लो, उधार कर आदमी रपट जाएगा, जो अपनी जेब से 10 रुपया देगा उसकी आस्था बनेगा। भाई इनको छुट्टी होगी, क्योंकि पान जब 40-40 रुपए का 100 का पान खा जाओ, 10 रुपए तो लगे मैं ही दे दूंगा ना, 10 रुपये उससे लेना जरूर। 10 रुपये वो दे देगा तो ये मानिए पक्का होगा, अगर वो नहीं दे रहा तो मानिए कच्चा है। और अपना भाई कुछ भाग लिया भी, कुछ अनाज वनाज इकट्ठा करो, पंजाब से लिया, पंजाब जहाँ बहुत रहा। अभी 2-3 दिन पहले गए थे, तो जो ट्रक सामान ले गए थे, पहले 6 ट्रक ले गए थे, जा रहे जत्थेबंदियाँ वहाँ पे काम कर रही, डीजल पे भी वहाँ खर्च हो रहा, कुछ पैसे आज भी आए, हम थे गाँव में तो वहाँ पे भी आए, और हम जाएंगे 3, 4, 5 तारीख में जाएंगे वहाँ तो कुछ पैसे और दे खाएंगे वहाँ पे डीजल के लिए, जिससे उनके खेती किसान करेंगे। और यही चीज को वो कहेंगे देंगे, बड़े पैसे से भी मदद कर रहे हैं, उनके खान पीने का जो सामान है उससे भी कर रही है। चावल, गेहूँ, दालें, वो चीज तो वे ले ला रहे हैं, आटा खराब हो जाएगा, बिस्कुट खराब हो जाएंगे, और चीज तो वे ले लेंगे, लेकिन ये मोटा अनाज है ये रुका रहेगा। जब जरूरत होगी कहीं अपना इकट्ठा कर दियो, बता दियो, जब को ट्रक जाको उसी में लोड करवा के अपना भिजवा देंगे। तो आपका भाई धन्यवाद, आप सब लोग अपना भाई वकील साहब
क्या नाम लिखा है वो? बंटी बंटी बैग चैन बहुत मोटी पहन रहा माला की कहा जरूरत है कहते माला पड़ा था तो वैसे ही सोना पहन रहा माला तो वैसे ही भाई फूल फाल ये क्या ठीक लगेगी। हाँ अपना चेन चांदी पहले करके भी ज्यादा चोर दारू का पता बोलते सोना हो रहा आपने तो आपका भाई धन्यवाद सभी का भाई।